मंत्री जी ने पुलिसकर्मियों को भेजकर हम लोगों की उतनी बर्बरतापूर्ण ढंग से पिटाई करवाई कि जिसमें मेरे आंख में कुछ चोट आई है। आप देख सकते हैं। 2.5 महीने का फूल सा बच्चा था मेरा, अब 8 महीने का हो गया। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, उसे छोड़ के यहाँ पे रह रहा हूँ, उसके नाने के यहाँ पे छोड़ के। मैम याद आती है बहुत बच्चों की। यहाँ पे ना तो शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया की बात पहुँचे और हम लोगों को जल्द से जल्द जो है हम लोगों के साथ न्याय करें, हमारा समायोजन करें। पालन करो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। ऊर्जा मंत्री शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है रैलियों का जनसैलाब है। अगर इको गार्डन की बात करें तो इको गार्डन में भी रैलियों का नहीं, धरना प्रदर्शनों का सिलसिला जो है लगातार जारी है और ऐसा लगता है कि इको गार्डन में रैलियों का और धरना प्रदर्शनों का जनसैलाब है। एक के बाद एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पर जो इसके कार्यकर्ता है, जो भी यहाँ पर काम करते हैं, वो 165 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से ना ही इन लोगों की बात सुनने को लेकर अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी आया है, ना प्रशासन। ये लोग यहाँ से लेकर के विधानसभा तक का कई बार घेराव कर चुके हैं, सड़कों पर भी उतरे हैं। इनके समर्थक जितने भी हैं, सड़कों तक जा कर के फिर इन लोगों को इको गार्डन ही आना पड़ता है। आज इनके हालात ऐसे हो गए हैं कि ये पकौड़े तलने को मजबूर हो गए हैं। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज चाय और पकौड़ा बना रहे हैं। क्या ये पढ़े लिखे लोग जो हैं इस तरीके से बेरोजगार होकर के चाय पकौड़े तलने की कगार पर आ गए हैं? आखिर किस तरीके से प्रशासन इन लोगों की बात को सुनेगा और मानेगा? आखिर ये लोग किस हद तक जाएंगे तो प्रशासन इन लोगों की बात को सुनेगा? हमारे साथ में पहले कुछ लोग हैं, बात करेंगे, फिर उन लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे। सर, 165 दिन हो गए आप लोगों की मांग करते करते, गुहार लगाते लगाते, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई वैसा आप लोगों को आश्वासन नहीं मिला है कि कुछ? देखिए मैडम, आज जैसा कि इको गार्डन में हम लोगों को 165 दिन पूरे हो चुके हैं और 165 दिन से लगातार हम यही आवाज़ उठा रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमारी सेवा को बहाल किया जाए। इसी संदर्भ में हमने अनेकों बार जो है ऊर्जा मंत्री महोदय से मुलाकात की, उनके राधा वैली स्थित आवास पर मुलाकात की, सचिवालय में मुलाकात की, शक्ति भवन मुलाकात की। तो उसके बाद में भी नहीं सुना तो हमने इको गार्डन में धरना किया। उसके बाद में विधानसभा घेराव किया, शक्ति भवन घेराव किया। तमाम माध्यमों से, मीडिया चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हर बार यही आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमारी जो है पीड़ा है, एटलीस्ट उसको एक बार सुना जाए, उस पर विचार किया जाए और हम जितने भी 603 परिवार हैं उन लोगों को सेवा में वापस से बहाल किया जाए। लेकिन इसका आज तक कोई भी इस संबंध में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी 25 दिसंबर को हम लोगों ने, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऊर्जा मंत्री आवास पर हम लोगों ने धरना दिया और यह बताने की कोशिश की एटलीस्ट आप पीड़ितों से बात कर लीजिए। तो उसका खामियाजा ये हुआ कि वहाँ पर ऊर्जा मंत्री जी ने पुलिसकर्मियों को भेजकर हम लोगों की उतनी बर्बरतापूर्ण ढंग से पिटाई करवाई कि जिसमें मेरे आंख में खुद चोट आई है। आप देख सकते हैं कि पूरी आंख अभी भी सूजी हुई है, गला दबा दिया, गले से बोला भी नहीं जा रहा है ठीक से, और उसके बाद में मेरा होठ भी फट गया। मेरे ये साथी हैं नंदलाल, इनका जो है मोबाइल भी टूट गया उस दिन। और उसके बाद में हम लोगों पर इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई। उसके दूसरे दिन हम लोग यहाँ आके बैठे तो आखिर इस सरकार में प्रत्येक जगह अब ये विज्ञापन किया जा रहा है कि हम लोगों ने अपने कार्यकाल में 5 साल के जो कार्यकाल है उसमें हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी प्रत्येक। जैसा कि आप जहाँ रहते होंगे, ऑटो पे भी देखते होंगे, आप गली मोहल्लों में लगे बैनर पोस्टर, सब जगह यही प्रचार बीजेपी द्वारा हो रहा है कि हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियों की हकीकत यह है कि 3 साल नौकरी करके जो लोग 3 साल सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो उल्टे बेरोजगार हो चुके हैं और आज पकौड़ा आपके सामने तल रहे हैं। ये स्थिति है यूपी में रोजगार की जो है। आज हम लोग अपने सेवा की बहाली को लेकर यहाँ 165 दिन से यही गुहार लगा रहे हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी हम पर कार्रवाई करेंगे, पावर कॉर्पोरेशन हम पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जब नहीं सुना जा रहा है तो आखिर पे हम लोगों के पास में एक ही विकल्प रह गया कि हम लोग जो है अपने यहाँ रहकर पकौड़े तलें, क्योंकि सरकार यही चाहती है शायद कि अगर क्योंकि कई बार जो है मंत्रियों के बयान आते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। तो हम ये कह रहे हैं कि पकौड़ा तलने से यदि हमारे बच्चों की शिक्षा हो जाए, पकौड़ा तलने से यदि मेरे पिताजी का जो है इलाज हो जाए, पकौड़ा तलने से जो है हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, किराया भर जाए, मेरा लोन चुकता हो जाए, तो हम पकौड़ा ही तल के देख लेते हैं, पढ़ लिख करके यही करेंगे, है ना। और हमारे पढ़ने लिखने का फिर अगर यही नतीजा निकलना है, पकौड़ा चले, क्योंकि पकौड़ा तो देखिए मैडम एक अशिक्षित व्यक्ति भी तल सकता है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति भी तल सकता है। आदमी पढ़ता लिखता है इसलिए कि वो एक अच्छी और रेपुटेटेड नौकरी प्राप्त कर सके, एक
एक अपना समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन जब अगर पढ़ाई के बावजूद भी जो है केवल पकौड़ा ही तलना है तो फिर हम लोग जो है पकौड़ा ही तल के देख लेते हैं कि इस हिसाब से शायद जो है हमारे परिवार हो जाए। अगर इसके बाद में इनका ये कहना भी है भीख मांगना भी एक रोज़गार है, तो हम कल को यहाँ भीख मांग के भी देखेंगे, उसके बाद में अर्धनग्न प्रदर्शन करके भी देखेंगे, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भूखे रहकर मर के देख लेंगे कि शायद हो सकता है हमारे घर का जो है इसी प्रकार भला हो जाए, क्योंकि सरकार इसी तरह के बयान देती है। आज ऊर्जा मंत्री हम लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार हम लोग, हमारे सभी साथी इसी गुहार में बैठे हैं। अपने कहीं कोई सहारनपुर से आया है, कहीं कोई बलिया से आया है, कहीं कोई मथुरा से आया है, कहीं कोई लखीमपुर से आया है, कहीं कोई मेरठ से आया है, लखनऊ से आया है, इलाहाबाद से आया है। प्रत्येक जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और परिवारों को, घर परिवार को छोड़कर पड़े हुए हैं। 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और एंड में आके बस हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो सेवा है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसको बहाल किया जाए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी जो 3 साल की सेवा है उसको एक मुख्य कारक माना है और उन्होंने विभागीय रिक्तियों में समायोजन की अपेक्षा की है। जी धन्यवाद। हम और लोगों से बात करेंगे अभी और इनकी भी बात सुनेंगे, आखिर इन लोगों का क्या कहना है। इधर आप आ जाइए सर। आप लोग 165 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। अब अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की ओर से, अभी कोई अधिकारी, अब प्रशासन का अधिकारी नहीं आता आप लोगों की बात सुनने के लिए, तो क्या करेंगे आप? देखिए, आज हमने अभी तक भी 165 दिनों से अभी तक कोई यहाँ पे ना तो शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से कोई हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। हम खुद जाते हैं, ऊर्जा मंत्री जी से सचिवालय में कई बार मिले हैं, केवल आश्वासन मिलता है, लिखित कोई जवाब आज तक नहीं मिला और ना ही कोई आश्वासन पे उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया। फिर उसके बाद अभी आज हमने पकोड़ा तले हैं, हमने शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी किया है, हमने सुंदरकांड का पाठ भी किया है। आगे हम नग्न प्रदर्शन भी करेंगे और आगे भीख भी मांगेंगे और उनके दरबार पे जाके भी भीख मांगेंगे, उनके घर जाके भी भीख मांगेंगे। मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगाते, जनता दरबार पे भी जाके भीख मांगेंगे। यदि हमारी सेवा को बहाल नहीं किया जाता तो हम भविष्य में सब कुछ करेंगे। सर, आप लोग आज ऐसे कगार पे आ गए हैं कि पढ़े लिखे होकर के भी, अपने घर से दूर होकर के भी इतने दिनों से बैठे हैं और घर में भी अब लोग कहने लगे होंगे कि अब वापस आ जाइए, अपना घर परिवार संभालिए, अगर नहीं प्रशासन की ओर से सुना जा रहा और पकौड़े भी आज तले जा रहे हैं आप लोगों से। अब क्या करेंगे आप लोग? कैसे, मतलब प्रशासन को आप कैसे सुने आप? मैम, प्रशासन तक हमने हर तरीके से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करी है। हम अपने हर त्यौहार पे यहाँ पे रहे हैं। 2.5 महीने का फूल सा बच्चा था मेरा, अब 8 महीने का हो गया। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, उसे छोड़ के यहाँ पे रह रहा हूँ, उसके नाना के यहाँ पे छोड़ के। मैम, याद आती है बहुत बच्चों की। पापा हार्ट पेशेंट है, नौकरी जाने के बाद हम 2 भाइयों की नौकरी चली गई, पापा हार्ट पेशेंट हो गए। सरकार बिल्कुल भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट का भी आदेश है। हाई कोर्ट की डबल बेंच के चीफ जस्टिस का आदेश था कि इनके पूर्व पद पर पुनः बहाली की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 साल हो चुके हैं। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि अगर विभाग में रिक्तियाँ हैं तो इन्हें सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समायोजित कर लेना चाहिए, क्योंकि ये विभाग में 3 साल कार्मिक रहे हैं। और हर त्यौहार पिछले 165 दिन से हम यहाँ पे दिवाली यहीं पे बनाई, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ, होली, जितने भी त्यौहार बने, दिवाली वगैरह सब यहीं पे बनाए और हो सकता है हमारी नई साल भी यहीं पे बनेगी अभी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री, संतरी, कोई अधिकारी, कोई यहाँ पे हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। और अपनी आवाज़ को हम ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाने के लिए एक बार 25 दिसंबर को उनके आवास पर राधा वैली में भी गए थे। पहले भी कई बार हमारे साथी मिल चुके हैं, लेकिन इस बार हम धरने के हिसाब से गए थे कि कुछ लोग बैठ के वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। वहाँ पे ऊर्जा मंत्री के आदेश पर हमारे साथ लाठीचार्ज किया जाता है, हमारे मोबाइल तोड़ दिए जाते हैं, हमारे एक साथी का गला दबा के जान से मारने की कोशिश की जाती है देश दीपक की, हमारा मोबाइल तोड़ दिया जाता है। क्या इस राम राज्य की जो सरकार ने जो परिकल्पना की थी, क्या इस राम राज्य में ऐसा होगा कि न्याय मांगने वालों को प्रताड़ित किया जाएगा, उनके साथ जबरन जो है उन्हें जिप्सी में बैठाया जाएगा, क्या जबरन उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, जबरन उन पर केस लगाए जाएंगे? क्या ऐसा होगा? ऐसा हमने योगी जी से उम्मीद नहीं करी थी। अभी भी हम सोच रहे हैं नया साल है, कुछ उपहार स्वरूप हमें जो है हमारे समायोजन देते हैं। बाकी ये पकोड़ा तलने पे भी मजबूर कर दिया है हमें सरकार ने। हम बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी कर चुके हैं यहाँ पे और सुंदरकांड पाठ भी कर चुके हैं और अब पकोड़े तल रहे हैं। आगे चल के अर्धनग्न प्रदर्शन होगा, भीख मांगेंगे, अगर नहीं होता है तो हम अपना मुंडन भी कराएंगे। लेकिन सरकार तक हर तरीके से बात पहुँचाने की कोशिश करी है। घेराव क्या है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हम जो है काफ़ी मंत्रियों से मिले हैं, कैबिनेट मंत्रियों से मिले हैं, लगभग 1 दर्जन कानून मंत्री,
ऊर्जा मंत्री, गन्ना मंत्री, सभी लोगों से मिल चुके हैं। जहाँ जहाँ पे हमने मिलने की कोशिश करी है सभी से मिली है। क्या जिस तरीके से अभी चुनाव भी आने वाले हैं तो क्या आप लोग इसका असर चुनाव में भी पड़ेगा? ये क्या आप लोग ऐसा कुछ करेंगे? मैम हम 603 TG2 ही नहीं है, 603 कर्मचारी नहीं हैं, 603 परिवार हैं और हमारे परिवारों के रिश्तेदार भी हैं। तो इसका असर देखने को मिलेगा। और हमारी अगर गलियों में ये आते हैं चुनाव प्रचार के दौरान और हमारा समायोजन नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, तो हो सकता है हम जो है जूते चप्पलों की मालाओं के साथ इनका स्वागत करें अपनी गलियों में। जी, और हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप तक किधर कैसे आए? हम उधर से आते। चलिए हम और भी लोगों से, देखिए अपना घर और परिवार छोड़ करके ये लोग यहाँ पर बैठे हुए 165 दिन से। और सर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ये सरकार हम लोगों को इतना मजबूर कर दी है कि इतने दिनों से हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो आप इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो इस पे जो है पूरी तरह से गलती की है, जो अधिकारी, उन्होंने अपना दोषारोपण सीधे हमारे ऊपर मढ़ दिया। 2014 की वैकेंसी पे 2016 का शासनादेश जारी, 2018 में ज़बरदस्ती शासनादेश जो है जारी करके हम लोगों को ज़बरदस्ती नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। और हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात यहाँ पे कह रहे हैं, जबकि ये सरकार इतनी जो है निष्ठुर हो गई है कि इस सरकार के सभी जो है मंत्रियों से हमने लेटर लिखवाया, व्यक्तिगत मिला, अपना ज्ञापन दिया, लेकिन सभी लोग केवल झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका मामला जो है विचाराधीन है, ठीक है हम इस पे बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। और हम लोग इस सरकार से अभी तक आशा और विश्वास के साथ अभी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं कि योगी जी तक हम लोगों की बात पहुँचे और हम लोगों को जल्द से जल्द जो है हम लोगों के साथ न्याय करें, हमारा समायोजन करें। देखिए ये लोगों का अभी हम जब बात कर रहे थे तो एक भाई के आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि वो अपना 8 महीने का बच्चा छोड़ करके यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब ये प्रशासन को अपनी आवाज़ देने जाते हैं, जब प्रशासन को अपनी बात सुनाने जाते हैं, तो प्रशासन की ओर से जितने भी पुलिसकर्मी हैं इनके साथ दुर्बरता की जाती है, इनके साथ अत्याचार की जाते हैं, इनके मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए जाते हैं, इनको मारा पीटा जाता है प्रशासन की ओर से। क्या यही है? और यही उनका जो रोज़गार है? पढ़े लिखे लोग जो है बेरोज़गार आज हो गए हैं। प्रशासन की ओर से आखिरकार पुख्ता जो है सांत्वना बस दी जा रही है, पुख्ता लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन लोगों की मांग यही है कि आखिरकार आश्वासन नहीं चाहिए हमें, अब हमें काम चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।